हेलो एवरीवन। हमने अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। उस चैप्टर का हमने अभी तक बस एक ही लेक्चर किया है, ये उस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ डिग्री एन। अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसको आपने किससे डिनोट किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो से डिनोट किया है, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री एन है, तो और ये एन की जो वैल्यू है ये एक या एक से बड़ी है, तो इसके पास कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। ठीक है, और वो रूट रियल भी हो सकता है और वो रूट इमेजिनरी भी हो सकता है। इस थ्योरम का प्रूफ आपकी बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है एक या उससे बड़ी डिग्री की, तो उसका कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, वो रियल हो इमेजिनरी हो डजेंट मैटर, पर उसका कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? दिस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो इस थ्योरम को हम एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी एवरी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ द nth डिग्री। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, हर एक इक्वेशन के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो जिसकी डिग्री कितनी है एन, हैज़ एन रूट्स एंड नो मोर, तो उसके पास कितने रूट्स होंगे उस इक्वेशन के? एग्जैक्टली एन रूट्स होंगे और एन से ज़्यादा रूट उसके नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कोई भी इक्वेशन कितने डिग्री की, एन डिग्री की, तो एक जनरल इक्वेशन लेट करी हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये कोई भी जनरल इक्वेशन है एन और एन डिग्री की। ठीक है, तो अभी अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से क्या बोला था, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है एन डिग्री की और एन की वैल्यू क्या है, एक या एक से बड़ी है, ठीक है, एन कोई नेचुरल नंबर है एक या एक से बड़ा, तो उस इक्वेशन का कम से कम एक रूट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मस्ट हैव ए रूट, तो इसका जरूरी एक रूट तो होगा ही होगा, रियल और इमेजिनरी। वो रियल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। तो हम उसे लेट कर लेते हैं अल्फा वन। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन ली, फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से हमने बोला कि उसका कम से कम एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हमने उस रूट को क्या नाम दे दिया, अल्फा वन। ठीक है, और हमने पिछले लेक्चर में फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी। फैक्टर थ्योरम क्या थी, वो एक इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट थी। उसमें क्या लिखा हुआ था, अगर आपके पास कोई भी एक मतलब पोलिनोमियल है और x माइनस एच उसका क्या बनता है, फैक्टर बनता है अगर, तो h उसका रूट बनेगा, और अगर h उसका रूट बनता है तो x माइनस एच उस पोलिनोमियल का फैक्टर बनेगा। तो वही रिजल्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस अल्फा वन डिवाइड्स एफ एक्स एग्जैक्टली, मतलब क्या है कि एक्स माइनस अल्फा वन एफ एक्स का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा वन एफ एक्स का रूट है, तो फैक्टर थ्योरम से एक्स माइनस अल्फा वन एफ एक्स का क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। तो अब ये इसका फैक्टर है, अब ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा वन एफ एक्स को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यानी कि अगर आप एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा वन से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम। देयरफॉर बाय डिवीज़न एल्गोरिथम वी कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही होती है ना डिवीज़न एल्गोरिथम। क्या होती है, अगर आप एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे तो आप कैसे लिखोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। अगर आपका वैसे तो यहाँ पे आएगा आर एक्स, ठीक है, आर एक्स मतलब रिमाइंडर भी एक्स का फंक्शन होएगा। पर अगर आपका डिवाइज़र एक डिग्री का है, डिवाइज़र अगर एक डिग्री का, तो रिमाइंडर उससे छोटी डिग्री, मतलब एक से छोटी डिग्री, तो फिर कांस्टेंट या फिर जीरो ही मिलेगा वो। इसीलिए यहाँ पे अब यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, एक्स माइनस अल्फा वन, जो कि एक डिग्री का पोलिनोमियल है। तो डिवाइज़र मतलब जी एक्स यहाँ पे एक डिग्री का पोलिनोमियल है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो ज़ीरो बचेगा या फिर कांस्टेंट बचेगा। पर ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर जीरो ही बचेगा। तो आप लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू
जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब जी एक्स को ना जो डिवाइड कर रहा है एक्स माइनस अल्फा वन, और क्यू एक्स को ना जो भी रिमाइंडर आएगा, नहीं सॉरी, जो भी कोशेंट आएगा, तो यहाँ पे यही लिखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा वन इंटू सम कोशेंट। कोशेंट को हमने डिनोट कर लिया क्यू वन एक्स से, ठीक है। वेयर क्यू वन एक्स भी क्या होगा, क्यू वन एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स। क्यू वन एक्स क्या होगा, एक्स का एक पोलिनोमियल होगा, और इसकी डिग्री कितनी होगी, जो कोशेंट होता है, कोशेंट की डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ एफ एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स। अब इस क्वेश्चन में एफ एक्स की डिग्री तो एन है, इस थ्योरम में एफ एक्स की डिग्री एन है, और जी एक्स की डिग्री वन है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो एन माइनस वन। तो आपके कोशेंट की डिग्री कितने आएगी, एन माइनस वन। तो वही यहाँ पे लिखा है कि क्यू फाइव वन एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से हम यही एक्टिविटी करेंगे जो हमने अभी अभी करी है, सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे। कैसे, अगेन जो यहाँ पे क्वेश्चन आया फाइव वन एक्स, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। पोलिनोमियल है कितनी डिग्री का, एन माइनस वन डिग्री का पोलिनोमियल है। तो उससे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से इसका भी क्या मिलेगा, एटलीस्ट वन रूट मिलेगा, ठीक है। तो अगेन द इक्वेशन फाइव वन एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज़ एटलीस्ट वन रूट, और इसके रूट को हमने नाम दे दिया अल्फा टू, ठीक है। अल्फा टू इसका क्या मिल गया, हमें रूट मिल गया बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसी से मिला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से। यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख सकते हो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा फाइव वन एक्स हैज़ एटलीस्ट वन रूट से अल्फा टू। अब अल्फा टू इसका रूट है, तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे हम दोबारा से, और फैक्टर थ्योरम से हम क्या बोलेंगे, अगर अल्फा टू इसका रूट है तो एक्स माइनस अल्फा टू इसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। देन फाइव वन एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा टू एग्जैक्टली, ठीक है। तो सो डैट वी कैन राइट, ये दोबारा से डिवीजन एल्गोरिथम लगाई। अब डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, फाइव वन एक्स कैसे लिखा जाएगा, जब इसको एक्स माइनस अल्फा टू से डिवाइड कराएंगे, तो फाइव वन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा टू इंटू फाइव टू एक्स, और यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचा है, जीरो बचा, जो कि हमने लिखा ही नहीं है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन में हमने फाइव वन एक्स की वैल्यू निकाल ली है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसी होगी फिर, उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा वन वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, फाइव वन एक्स की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा टू फाइव टू एक्स लिख दी हमने, जहाँ पे फाइव टू एक्स क्या है, फाइव टू एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ एन माइनस टू डिग्री, ठीक है। तो देखो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमने अब तक दो स्टेप करे हैं, और जो हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्वोशंट मिला है उसकी डिग्री दो कम हो चुकी है एफ एक्स से। हर स्टेप में क्वोशंट जो मिलेगा उसकी डिग्री एक एक कम होती जाएगी पिछले वाले स्टेप के कंपैरिजन में। तो वेयर फाइव टू एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ एन माइनस टू डिग्री प्रोसीडिंग इन दिस वे आफ्टर एन स्टेप्स। अगर हम ऐसे ही चलते रहे और एन स्टेप होने के बाद देखें तो हमें क्या मिलेगा, वी शैल गेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू। अब दो स्टेप है तो अल्फा टू तक लिखा है, ठीक है। जब हम तीन स्टेप हो जाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा थ्री, और ऐसे ही जब एन स्टेप हो जाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा एन, और वहाँ पे जो क्वोशिएंट बचेगा उसको क्या नाम दे दिया, फाई एन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाई एन एक्स है वो क्या बचेगा, जैसे हर स्टेप में बचता है, वो भी एक पोलिनोमियल ही है। और उसकी डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, एफ एक्स की डिग्री में से नंबर ऑफ स्टेप्स को माइनस करेंगे जितने हमने स्टेप्स अभी तक फॉलो कर लिए। तो फाई एन एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस एन, क्योंकि एन स्टेप हो चुके हैं, डेट इज अब ये एन माइनस एन करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि भाई फाई एन एक्स जीरो डिग्री का पोलिनोमियल, जीरो डिग्री का पोलिनोमियल क्या होता है, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। तो फाई एन एक्स इज ए कॉन्स्टेंट। तो और वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि ए नो, ये एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू यही लेट करके चले थे, ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, एंड ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा थ्री एक्स माइनस अल्फा एन इंटू फाई एन एक्स, ठीक है। जहाँ पे फाई एन एक्स क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है। अब अगर आप राइट साइड को ओपन करोगे, फोर्थ इक्वेशन जिसको आपने बोला है, इसकी अगर आप राइट साइड को ओपन करके ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड में x की सबसे बड़ी जो पावर है वो n है, और उसका कोफिशिएंट है a नोट। अगर आप राइट साइड में भी x की सबसे बड़ी पावर कलेक्ट करोगे तो वो कैसे मिलेगी, यहाँ से इस x की इस x के साथ मल्टीप्लाई करो, ये n ब्रैकेट्स है यहाँ पे, तो हर ब्रैकेट की x को x से ही मल्टीप्लाई करो। पहली पहली टर्म की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर कितनी बन जाएगी, n बन जाएगी। अब उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, उसका कोफिशिएंट आएगा फाई एन एक्स।
और लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट ए नोट, तो ए नोट किसके इक्वल होएगा, फाई एन एक्स के इक्वल होएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ए नोट इक्वल्स टू फाई एन एक्स। फाई एन एक्स कॉन्स्टेंट था, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि इसकी डिग्री 0 थी। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट होगा क्या, ये ए नोट होगा। दिस इंप्लाइज फाई एन एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट। तो हम एफ एक्स की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट। अब उसकी फाई एन एक्स की जगह तो हमने क्या लिख दिया, ए नोट लिख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीछे भी आया था, फाई एन एक्स की वैल्यू जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल ली है, ये फाई एन एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, ए नोट। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट एक्स माइनस एल्फा 1 एक्स माइनस एल्फा 2 एक्स माइनस एल्फा 3 अप टू एक्स माइनस एल्फा एन। ठीक है, ये एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब एफ एक्स को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो जब करेंगे तो ये राइट साइड कंप्लीटली ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। अब हमें पता है ए नोट तो ज़ीरो है ही नहीं, ए नोट ज़ीरो नहीं है क्योंकि ए नोट लीडिंग कोफिशिएंट, आपका लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं है क्योंकि डिग्री एन है इक्वेशन की, और एन इक्वेशन की डिग्री में एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होता। तो ये बाकी के जो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं यही ज़ीरो हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू अल्फ़ा 1, अगर ये ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो करेंगे तो x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2, इससे अल्फ़ा 3 और इससे क्या मिलेगा, अल्फ़ा n। हैंस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n आर n रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n हमें क्या मिल गए, एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो जो हम इक्वेशन लेके चले थे उसके रूट्स मिल गए हैं। और कितने रूट्स मिले हैं, n रूट्स मिले हैं। अगर हम काउंट करके देखें फर्दर, if x is assigned a value different from any one of these roots, अगर हम x को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n की अलावा कुछ रखते हैं तो एफ एक्स ज़ीरो नहीं होएगा। ये भी ओबियस सी बात है। अगर x ना तो अल्फ़ा 1 है, ना अल्फ़ा 2 है, ना अल्फ़ा 3 है, ना अल्फ़ा n है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर एफ एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता। क्योंकि एफ एक्स को ज़ीरो अगर आपको करना तो इन n फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा, और अगर एक भी फैक्टर ज़ीरो नहीं हुआ तो फिर वो नंबर रूट नहीं बनेगा एफ एक्स का। ठीक है, तो फर्दर इफ एक्स असाइंड ए वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज एन रूट्स देन नो फैक्टर ऑन आर एच एस ऑफ 5 वेनिसेज एंड द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कैन नॉट हैव मोर देन एन रूट्स। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स के पास इन एन रूट्स के अलावा और कोई रूट नहीं हो सकता। हमारी अगली थ्योरम है, इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, अगर कोई इक्वेशन है रियल कोफिशिएंट है उसके सारे के सारे, इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स, तो उसके अगर इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं तो वो हमेशा कैसे मिलेंगे, इन कंजुगेट पेयर्स। कहने का मतलब है अगर हमारी इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, और उस इक्वेशन का कोई आपको मिल जाता है इमेजिनरी रूट, तो वो इमेजिनरी रूट कभी अकेला नहीं मिलेगा, वो कंजुगेट पेयर्स में मिलेगा। मतलब कंजुगेट पेयर्स का मतलब अगर अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा इस टाइप की इक्वेशन का रूट बन गया तो अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा भी इस टाइप की इक्वेशन का क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो यही इसका मेन मीनिंग है थ्योरम का। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चन करते टाइम अगर आपको कोई एक रूट मिलता है इस टाइप की इक्वेशन का तो आप उसका दूसरा रूट बड़ा इजीली फाइंड कर सकते हो, जस्ट उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो, दूसरा रूट अपने आप से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, बस फैक्टर थ्योरम के स्टेप्स फॉलो करने हैं कि अगर कोई नंबर रूट बनता है तो x माइनस डेट नंबर फैक्टर बनेगा, और अगर आपको एक फैक्टर मिल गया तो दो फैक्टर मिल गए तो दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट भी क्या मिलेगी, बनेगी, फैक्टर बनेगी। तो प्रूफ करते हैं इसको, हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, कोई भी एक इक्वेशन जिसकी डिग्री n है और इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, रियल कोफिशिएंट है, रियल नंबर है। ठीक है, और हम लेट कर लेते हैं इस इक्वेशन का हमारे पास एक इमेजिनरी रूट है। ठीक है, लेट अल्फा प्लस आइटा बीटा बी ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब कंडीशन यहाँ पे क्या रखी गई है कि बीटा ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर बीटा ज़ीरो हो गया तो फिर ये इमेजिनरी नंबर नहीं रहेगा, फिर ये रियल प्योर मतलब रियल नंबर में काउंट करा जाएगा। ठीक है, इसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं बचेगा, तो इसलिए पहले ही इसने बोल दिया कि बीटा ज़ीरो नहीं है यहाँ पे। अब ये इसका रूट है, तो रूट है तो क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर हम इसको इसमें रखेंगे x की जगह पे तो ये वेनिश हो जाएगी, इक्वेशन इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगी। देयरफॉर एफ ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा।
वी हैव टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, अल्फा माइनस आइटा बीटा इज ऑल्सो ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। अल्फा माइनस आइटा बीटा भी इस इक्वेशन का क्या बने, रूट बने। ठीक है, अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, द फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दीज टू रूट्स इज दिस। देखो अगर ये रूट दिखाना है हमने, ठीक है, अगर ये रूट बन गया, सपोज ये रूट बन गया, तो x माइनस दिस नंबर, ठीक है, x माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा, ये क्या बनेगा एफ एक्स का, ये एफ एक्स का फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब अगर ये फैक्टर बन गया, ठीक है, और ये पहले से ही रूट है अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो x माइनस अल्फा प्लस आइटा बीटा भी क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा, और इन दोनों फैक्टर की जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। तो इसलिए इसने लिखा द फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दीज टू रूट्स। अगर ये दोनों ही रूट बनते हैं, ये तो पहले से इसका कन्फर्म है कि रूट है, अगर ये भी रूट बनता है तो इन दोनों रूट का कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, ये वाली टर्म बनेगी, ये एक्स माइनस अल्फा प्लस आइटा बीटा, एक्स माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा। ठीक है, तो ये फैक्टर बनेगा। और अगर ये फैक्टर हमने दिखा दिया कि ये फैक्टर है किसका, एफ एक्स का, तो हम बोल देंगे कि अल्फा माइनस आइटा बीटा क्या बन जाएगा, एफ एक्स का रूट बन जाएगा। पर इसको फैक्टर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ डिवाइड एफ एक्स बाई दिस, एफ एक्स को इससे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड क्यों करें इससे, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर बना, अगर ये जो जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यही यहाँ पे लिखी है, ये इसका अगर फैक्टर बन गया एफ एक्स का, तो ये इसका रूट बन जाएगा फिर। ठीक है ना, और अगर इसको फैक्टर बनना है तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे एफ एक्स को, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर रिमाइंडर को दिखा देंगे ज़ीरो, तो ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोशिएंट भी आएगा और कुछ रिमाइंडर भी आएगा। तो लेट क्यू एक्स बी द क्वोशिएंट एंड इफ देयर इज एनी रिमाइंडर इट मस्ट बी ए लीनियर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे इसने लीनियर एक्सप्रेशन क्यों लिखा है, देखो जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र कितने डिग्री का है, 1 डिग्री यहाँ पे, 1 डिग्री यहाँ पे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम 2 डिग्री बनेगी। तो आपका डिवाइज़र 2 डिग्री का एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और हमेशा रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवाइज़र की डिग्री से छोटी रहेगी। ठीक है, तो 2 डिग्री का अगर डिवाइज़र है तो रिमाइंडर की डिग्री या तो 1 डिग्री होगी, या फिर वो कॉन्स्टेंट टर्म बनेगी, या फिर वो ज़ीरो बनेगा। अगर इसने पूरा डिवाइड कर दिया इसको तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं आया तो या तो कॉन्स्टेंट हो सकता है या फिर 1 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है रिमाइंडर। तो लेट क्यू एक्स बी द क्वोशिएंट एंड इफ देयर इज एनी रिमाइंडर इट मस्ट बी ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स। तो अगर कोई रिमाइंडर है तो वो एक्स में लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। तो हमने क्या लेट कर लिया रिमाइंडर को, लेट रिमाइंडर इज आर एक्स प्लस आर डैश। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन है वेयर आर एंड आर डैश आर कॉन्स्टेंट्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसको लिख सकते हैं, एफ एक्स को लिख दिया हमने, ये आपका डिवाइजर है एक्स माइनस अल्फा प्लस आइटा बीटा, एक्स माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा। ठीक है, और ये आपका क्यू एक्स क्या है, क्वोशिएंट, और रिमाइंडर जो पूरा का पूरा आया था एक लीनियर फैक्टर, ये लीनियर एक्सप्रेशन आया था आर एक्स प्लस आर डैश। ठीक है, अब हम बस यही चाहते हैं कि ये रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो ये इसका बन जाएगा फैक्टर, और ये इसका फैक्टर बन गया तो ये भी फैक्टर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अब रूट बन जाएगा। अब रिमाइंडर को जीरो दिखाना कैसे तैसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई अल्फा प्लस आइटा बीटा तो इसका रूट है एफ एक्स का। तो अल्फा प्लस आइटा बीटा को जब आप एफ एक्स में रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होएगी, ज़ीरो होएगी। यहाँ पे ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है कि एफ के अंदर अगर आप अल्फा प्लस आइटा बीटा रखोगे तो वो ज़ीरो होएगा। तो यहाँ पे सेम काम करेंगे, एफ के अंदर पुट कर देंगे एक्स प्लस आइटा बीटा। तो यहाँ पे एक्स प्लस आइटा सॉरी अल्फा प्लस आइटा बीटा पुट किया। यहाँ पे जब आप अल्फा प्लस आइटा बीटा पुट करोगे, यहाँ पे पहले से ही अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो माइनस होके क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो इंटू दिस विल ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, क्वोशिएंट फिर इसके साथ करोगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, प्लस आर के साथ एक्स है तो एक्स की जगह अपने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस आइटा बीटा, और प्लस में क्या लिख दिया, आर डैश। अब ये वाली जो यहाँ पे वैल्यू है ये तो क्या है, ज़ीरो है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन से लिख दिया हमने। अब राइट साइड में क्या किया हमने, रियल पार्ट को हम यहाँ पे अलग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी तो ऐसे ही लिखा आर अल्फा प्लस आइटा बीटा प्लस आर डैश। अब हमने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर लिया। तो रियल जो पार्ट था वो था आर अल्फा और आर डैश, इनको अलग कर लिया, प्लस आइटा बीटा आर को अलग कर लिया हमने। ठीक है, अब ये इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू ज़ीरो है तो उसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट ज़ीरो होंगे तभी वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट को भी ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को भी।
तो रियल पार्ट में आर अल्फा प्लस आर डैश है, उसको जीरो कर दिया। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे आइटा के साथ क्या लिखा हुआ, बीटा आर को भी क्या कर दिया, जीरो कर दिया। बट बीटा डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में लेट किया था कि बीटा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बीटा जीरो हो गया तो फिर जो आपका रूट है वो इमेजिनरी नंबर नहीं है, वो रियल नंबर ही हो जाएगा। तो बीटा जीरो नहीं हो सकता तो कौन जीरो होगा, बीटा तो जीरो है नहीं, तो आर को ही जीरो होना पड़ेगा। तो एज इन दैट केस द गिवन रूट बीटा जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस केस में अल्फा प्लस आइटा बीटा इमेजिनरी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आर को जीरो होना पड़ेगा, तो हेंस आर इक्वल्स टू जीरो एंड देन फ्रॉम थ्री। अब यहाँ पे आर अगर आप जीरो पुट कर देते हो तो आर इंटू अल्फा भी जीरो हो जाएगा, तो आर डैश की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो हमें क्या मिला, आर की वैल्यू भी जीरो है और आर डैश की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। और रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर था आर एक्स प्लस आर डैश। अब आर भी जीरो आर डैश भी जीरो, तो पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया। दिस क्लियरली शोज डेट एक्स माइनस एल्फा प्लस आइटा बीटा, एक्स माइनस एल्फा माइनस आइटा बीटा, ये क्या बन गया, इसने क्या कर दिया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया एफ एक्स को। क्योंकि इससे जब हमने एफ एक्स को डिवाइड किया था तो यहाँ पे हमने दिखा दिया रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसने एफ एक्स को क्या कर दिया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। दिस इंप्लाइज, अब इसने डिवाइड कर दिया तो ये तो पहले से ही डिवाइड कर रहा था, क्योंकि अल्फा प्लस आइटा बीटा रूट था, तो एक्स माइनस अल्फा प्लस आइटा बीटा फैक्टर बनेगा। ये तो पहले से ही फैक्टर है और ये सारा भी फैक्टर बन गया। तो ये जो पीछे जो टर्म लिखी हुई है एक्स माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा, ये भी क्या बन जाएगा, एफ एक्स का फैक्टर बन जाएगा। अब ये फैक्टर बन गया तो इसका मतलब अल्फा माइनस आइटा बीटा फैक्टर थ्योरम से क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा एफ एक्स का। तो एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड x equals to alpha minus iota beta, both are roots of fx equals to 0. This proves the theorem. थ्योरम के नीचे दो कोरोलरीज लिखी हुई हैं। पहली कोरोलरी क्या है, एवरी इक्वेशन ऑफ ओड डिग्री एंड रियल कोफिशिएंट्स हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है उसके सारे कोफिशिएंट रियल नंबर है और इक्वेशन की डिग्री है ओड, मतलब 1 3 5 7 इस टाइप की अगर वो इक्वेशन है इतनी डिग्री की, 1 3 5 7 ओड नंबर डिग्री की इक्वेशन है और रियल कोफिशिएंट अगर उसके सारे के सारे हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट, तो उसका कम से कम एक रियल रूट तो जरूर होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर एक रियल रूट तो उसका होगा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 3 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, और रियल कोफिशिएंट है उसके सारे के सारे, ठीक है, तो अगर उसका एक इमेजिनरी रूट आपको मिला तो उस इमेजिनरी रूट का जो कॉन्जुगेट होएगा, अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा उसका रूट बनेगा तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उसका रूट बनेगा। ठीक है, तो ये दो दो रूट हो गए उसके इमेजिनरी। अब उसके 3 रूट होंगे मैक्सिमम, अभी हमने थ्योरम करी थी कि जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे, तो 3 में से 2 रूट तो हमें इमेजिनरी मिल गए। अब जो तीसरा रूट है वो इमेजिनरी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इमेजिनरी हो गया तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी रूट बनेगा, तो वहाँ से तो 4 रूट बनने लग जाएंगे उसके, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसको रियल नंबर ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए ये कोरोलरी लिखी है कि अगर आपके पास ओड डिग्री की इक्वेशन है और रियल कोफिशिएंट्स हैं तो उस इक्वेशन का कम से कम एक रूट तो ऐसा जरूर होगा जो रियल होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोरोलरी 2 क्या है, अल्फा प्लस आइटा बीटा इज ए मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। मल्टीपल रूट का मतलब क्या है, एक ही रूट जब बार बार रिपीट करें तो हम उसको बोलेंगे मल्टीपल रूट। तो अगर ये रूट एक से ज़्यादा, ये वैल्यू एक से ज़्यादा बार रूट बन रही है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 की, सपोज आर टाइम्स ये उसका रूट बना है, तो आर टाइम्स ही अल्फा माइनस आइटा बीटा भी क्या बढ़ेगा, उसका एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का रूट बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स। अभी तो हमारे पास जो थ्योरम थी उसमें रियल कोफिशिएंट थे, अब हमारे पास जो थ्योरम है उसमें कैसे कोफिशिएंट है, रैशनल कोफिशिएंट है। इरेशनल रूट्स अक्कर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है कि सारे कोफिशिएंट उसके रैशनल नंबर हैं और कोई उसका इरेशनल नंबर उसका रूट बन जाए, तो वो जो इरेशनल नंबर रूट बनेगा वो अकेला रूट नहीं बनेगा, वो कॉन्जुगेट पेयर्स में रूट बनेगा। मतलब क्या, जैसे वहाँ पे अल्फा प्लस आइटा बीटा था तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी रूट बनेगा। यहाँ पे क्या है, अगर अल्फा प्लस रूट बीटा अगर रूट बनेगा तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी क्या बनेगा, उस इक्वेशन का रूट बनेगा। तो ये थ्योरम कोई अलग से कुछ इसमें नहीं है करने का, सेम स्टेप चलेंगे जैसे अभी ऊपर वाली थ्योरम में हमने किया है, तो बिल्कुल डिट्टो सेम लाइंस पे इसका प्रूफ होगा, आप इसको खुद से करके देखेंगे।